सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शम्भुवाभूतितीनि भूतले समञ्जस्य ज्ञानविभूतचक्षुषाम् व्याजितं मेनि विधुन्वतात्मा छपाकरीडीद्गुणोत्करैकरै नमोरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो अध्यायाडं नमो लोयेशविसाहूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाणी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर समंत्रभद्र स्वामी ग्रंथराज बृहस्पति स्त्रोत अपर नाम जिन चतुर्विंशति स्त्रोत ग्रंथ में तीर्थंकर सुमतिनाथ स्वामी का स्तवन करते हुए यूं कह रहे, प्रभु जिसके यहाँ मात्र द्रव्य की ही दृष्टि है उसके आप नाथ नहीं हो। जिसके मात्र पर्याय पर दृष्टि है उसके आप नाथ नहीं हो। आपके मत के बाही जितने दर्शन देख रहे हैं वे सो वचन के विरुद्ध बोल रहे हैं, जिससे लोक व्यवस्था ही भंग होती हो वह परमार्थ कैसे हो सकता है। जिस जीव को आत्महित पर लक्ष्य नहीं है वह पर लक्ष्य जीव सुहित कभी नहीं कर पाएगा। पर करुणा न हो, पर करुणा न हो स्वीकार है, पर स्वयं पर तो करुणा होना चाहिए। पर करुणा करने में तुम्हें कसाई आ रही हो, मित्र स्वयं पर करुणा तो करना सीखो। गाय को घास खिलाने वाले किसान को देखो, गाय को घास खिलाने वाले गोपाल से को देखो।
व्यवहार में दिखता है कि गाय को घास खिला रहा है किसान, पर सत्य कुछ और गहरा है। अपने आप की खीर खिलाने के लिए गाय को घास खिला रहा है। स्वयं को खीर खाने की इच्छा ना हो, स्वयं को दूध मलाई खाने की इच्छा, रबड़ी खाने की, बासुंदी खाने की इच्छा ना हो, तो मित्र गाय को घास क्यों खिलाएगा? और गाय को घास खिलाए बिना रबड़ी पाएगा कहां? ये करुणा किस पर है? बोले गाय पर। ये विनोद, करुणा किस पर है? गाय पर। गाय का पेट भरा रहा है किसान, क्योंकि स्वयं का पेट भरना चाह रहा है। कितना समझदार है! गाय का पेट भरा रहा है किसान, स्वयं का पेट भरने के लिए गाय को सुंदर खली आदि खिला रहा है अपने दूध पीने के लिए। ऐसे तत्वज्ञानी जीव दूसरे पर करुणा कर रहा है, दूसरे पर दया कर रहा है, इसलिए निज आत्मा को सुरक्षित करने के लिए। स्वयं पर करुणा है, स्वयं पर करुणा है। जिसकी स्वयं पर करुणा नहीं है वह दूसरे पर करुणा नहीं कर पाएगा। सिद्धांतों के विपरीत चिंतन जिनका चल रहा है वे करुणाशील लोग नहीं है। दया के कितने ही नाटक दिखा लें, पर सिद्धांतों के विरुद्ध व्याख्यान कर रहे हैं, उनको स्वयं पर दया नहीं है। आप मिथ्यात्व के कटघरे में जा रहे हो। तत्व की निरूपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जीवन जीना है, जीवन जीना है वर्तमान का, भविष्य का जीवन सुरक्षित करके। और जो भविष्य का जीवन सुरक्षित करके नहीं जी पा रहा है, उनका वर्तमान क्लेश में जाएगा ही, भविष्य भी क्लेश में जाएगा। भविष्य को क्लेश से बचाना है, वर्तमान की सुधार कर लो, भूत का अशुभ भी मिट जाएगा। इसलिए नित्य एकांत में, क्षणिक एकांत में, महात्मा निसंग सागर जी नित्य एकांत में, क्षणिक एकांत में कहीं भी वस्तु व्यवस्था नहीं बनती। नित्य में पर्यांतर का अभाव है, नित्य में पर्यांतर का अभाव है, क्षणिक में द्रव्य का ही अभाव है। नित्य में पर्यांतर का अभाव है और क्षणिक में द्रव्य का ही अभाव है। जब कूटस्थ हो जाएगा तो अपमनशील हो जाएगा और क्षणिक ही हो जाएगा, प्रतिविज्ञान का अभाव हो जाएगा। प्रतिविज्ञान का अभाव हो जाएगा तो मित्र प्रतिविज्ञान बनता किससे है? क्या बिना स्मृति के प्रतिविज्ञान बन सकता है क्या? बिना स्मृति के प्रतिविज्ञान नहीं बनता। प्रतिविज्ञान की जो परिभाषा माणिक नंदी स्वामी ने की है उस पर विचार करो। दर्शनम स्मरणम कारकम संकलनम प्रतिविज्ञान। दर्शन स्मरण का जो संकलन है उसका नाम प्रतिविज्ञान। दर्शन स्मरण, स्मरण के लिए व्याप्ति चाहिए आपको, बिना व्याप्ति के स्मरण नहीं बन सकता है। पूर्व वस्तु तुम्हारे मस्तिष्क में रहना चाहिए, आपको नित्य रहना चाहिए। ये रेस पकड़ना, आपको नित्य रहना चाहिए। क्षणकम सिद्धांत में जिसका स्मरण कर रहे हो वो नष्ट हो चुका है, स्मरण करता तू ही नष्ट हो चुका है। स्मरण किसका और कौन कर रहा है स्मरण?
इसलिए स्मृति के लिए भी आपको द्रव्य चाहिए, बराबर, द्रव्य चाहिए, अनुभव घटित होना चाहिए। स्मृति भी नहीं है, प्रतिविज्ञान भी नहीं है। जब स्मृति नहीं है, प्रतिविज्ञान नहीं है, लोक व्यवस्था ही नहीं, परमार्थ किसके लिए? इसलिए धार्मिक क्रिया करते समय, धार्मिक अनुष्ठान करते समय सिद्धांतों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। युगपत जीवादि तत्व से सदूषण प्रतिपद्यम, युगपत जो जीवादि तत्व हैं, युगपत जीवा तत्व हैं, उनमें दूषण दिखाई देता है। एक साथ ही चुल्लक जी सिद्धांतों की प्रूपणा करते समय, चुल्लक जी सिद्धांतों की प्रूपणा करते समय सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। समझो ज्ञानी विभासुर सागर जी, महात्मा जी, सिद्धांतों की प्रूपणा करते हुए सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। इस शब्द का अर्थ निकालिए आप लोग। सिद्धांतों की प्रूपणा करते समय, सिद्धांतों की प्रूपणा करते समय, महात्मा सुब्रत सागी, सिद्धांतों की प्रूपणा करते समय सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। जो सिद्धांत का ध्यान नहीं रखता है वो सिद्धांतों की प्रूपणा करते समय अपना नाश कर लेता है। समझ में आएगी? समझाऊं? बोले समझ में आ गया कि समझाऊं? ये भी चतुराई का विषय है। सब लोग बोल रहे हैं इसलिए समझा दो। हे मित्र, चुल्लक जी का प्रश्न था, इस व्याख्या में समाधान भी है। सिद्धांतों की प्रूपणा करते समय सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, सिद्ध अंत, इसका नाम है सिद्धांत। सिद्ध अंत, इसका नाम है सिद्धांत। अंत यानी धर्म। जो करणानुयोग है वो सिद्धांत शास्त्र कहलाता है। तो सिद्धांत शास्त्र में माना कि गोमट सार जीवकांड ले लीजिए, श्री धवल जय धवल महाबंद, कषाय पाहोड़, त्रिलोक सार, त्रिलोक पंडिती, लोक विभाग, ये महान ग्रंथ है। षटखंडागम, गोमट सार जीवकांड जी में कोई एक अधिकार की प्रूपणा करते हैं। निमित्त सिद्धांत चक्रवर्ती देव, माना कि गुड़जीवा पद्धति पाणासन्ना मग्गड़ायु। हे मित्र, मारगाणा स्थान की प्रूपणा की अथवा गुड़ स्थान, कोई भी एक अधिकार ले लीजिए, 20 प्रूपणा की। अब 20 प्रूपणा में मग्गण गुठानी मारगणा की प्रूपणा की। अब मारगण की प्रूपणा में 14 प्रकार की मारगणा समझा रहे थे। और 14 प्रकार की जब मारगणा समझा रहे थे, प्रत्येक मारगणा में पहली मारगणा है गति। पहली मारगणा है गति मारगणा। अब गति मारगणा में मनुष्य दिखेंगे, देव दिखेंगे, नारकी दिखेंगे, पशु दिखेंगे। ठीक है। अब यहां आपको देखना है संस्कार कि मैं एक जीव द्रव्य हूं। ठीक। और मैं एक समझदार जीव हूं, बराबर। अब देखते रहिए, फिर तुम वनस्पति को देखो, वो त्रिंच गति का जीव है। फिर वनस्पति में तुम भेद देखो, ओह अनंत 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 वनस्पति का एक जीव है। कितने? अनंत अनंत वनस्पति का जीव है। डॉक्टर साहब,
4 लोग गरीब हैं और उनके साथ आप अमीर आदमी हो, तो कुछ अलग अनुभूति होती कि नहीं? होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। 4 अज्ञानी लोग हैं, उसमें छोटू तुम ज्ञानी हो, तो अलग से अनुभूति होती कि नहीं? अलग से अनुभूति होती है कि मैं समझदार हूं, अपने अपने विषय में समझदार है। मित्र, अनंत अनंत वनस्पति का है, अनंत अनंत वनस्पति का है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, असंख्यात असंख्यात। इधर देखो, बोले लगता है आपको अपनी कीमत का भान नहीं है। जिस दिन आपको अपनी कीमत का भान हो जाएगा, उस दिन हे इंसान तू पानी पानी हो जाएगा। कर्म कर्म फल चेतना को भोगते भोगते कहां तक भटके हो? हमने अपने ज्ञान का दुरुपयोग कितना किया है? ओहो अनंत भाई, 1 सीसी पेट्रोल की तुझे दे दी गई है। 1 सीसी पेट्रोल की तेरे हाथ में बेटा, तुम चाहो उससे तुम वाहन में डाल करके यात्रा करके आ जाओ, भगवान के दर्शन करके आ जाओ। तुम चाहो उसको 1 पेट्रोल की सीसी को किसी के ऊपर छोड़ दिया, उसको तुमने जीवन नष्ट कर दिया। 1 पेट्रोल की सीसी तुमने क्या किया? किसी के मकान पर डाल दिया और काड़ी लगा दी। दूसरे के मकान दुकान जला सकते हो, वे महान नहीं है जो चुप के रात्रि में किसी के मकान में आग लगा दें, दुकान में आग लगा दें। मान वे हैं जलते मकान को पानी से बुझा दें। महान वे हैं। पेट्रोल का प्रयोग सम्यक करो ना। तुम्हारे आयु क्रम बोला, तुम्हारा मनुष्य गति एक पेट्रोल है। आप चाहो इसका सम्मुख उपयोग करो, सिद्धालय की यात्रा करो। और नहीं सम्यक उपयोग किया, इस आयु क्रम को प्राप्त करके विषय कसा में लीन हो करके तुमने पूरा अपना पूरा मित्र पुण्य योग का उद्यान झुलसा दिया। स्वतंत्रता का भान जब तक नहीं करोगे, तब तक वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। हम सबके साथ रहते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं होते हैं, ये जानना चाहिए। इतनी मुरादों के साथ हमें विवाह और सागरी प्रवचन कर रहे थे, अपने पुराने सुना रहे थे। कौन किसका उपकार करता है? मैंने इनका क्या किया? इनका पुण्य योग था, सो आ गए। और महाराज जी देखो, सिद्ध समुद्र सेन जी इतने वयोवृद्ध, उनका सोच देखो। उन्हें तो महान पुण्य का बंद कर लिया, वो पन्ना, और कर्म की निर्जा कर लिए। आचार्य विमल सागर महाराज जी 1989-90 में सोनागिरी में चातुर्मास किए, और दीक्षा के बाद हम लोग सीधे आचार्य हम लोग सोनागिरी लेके आए 89 में, और सोनागिरी में 90 लग गया। भगवान चंद्रप्रभु स्वामी का अभिषेक देख करके, दर्शन करके संघ के लिए विमल सागर महाराज जी ने खड़ा कर लिया सभी त्यागियों को, और कहा कारुसर करो। प्रातः का सूर्य उदित हो रहा था, बोले देखो इधर, आचार्य महाराज ने सबको खड़ा कर लिया एक साथ और कारुसर करवाया।
ऊपर देखो। और जैसे ऊपर देखा, जैसे हम ये पूरा शरीर आकाश में दिखाई दे रहा था। निज देह दर्शन करा दिया। फिर क्या बोलते वहां पर अशोक भैया, सोनागिर तीर्थ में बहुत चट्टानें सुंदर सुंदर ग्रेनाइट की। एक चट्टान पे खड़े होकर के आचार्य विमल साहब महाराज जी क्या बोलते हैं, बेटा सब में भगवान चंद्रप्रभु दिखाई दे रहे हैं। शिल्पकार के हाथ में छेनी चलने पर चंद्रप्रभु प्रकट हो पाते, पर द्रव दृष्टि से देखने वाले को चट्टान में चंद्रप्रभु दिख रहे हैं। समुद्र सेन महाराज को या केवली भगवान का समोषण दिखाई दे रहा है। ये उनकी पवित्र आंख है। जिसको मकान बनवाना होता वो यूं कहता, चट्टानें अच्छी हैं, अच्छे चीपे निकलेंगी, पटिया निकलेंगे, पत्थर सुंदर है। जिसको संडासे की शीट बनाना है वो पटिया को देखेगा। जिसको भगवान की दृष्टि, उसको पत्थर पत्थर में भगवान दिखता है। सिद्धांतों की निरूपण करते से सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। ये जितने हमारे समुदाय वक्ता है, ये सारे वक्ता देश में इस सिद्धांत की निरूपण करो बेटा। समझो मैं क्या हो रहा हूं। यही भूल हो रही सुब्र सागर, सिद्धांतों के निरूपण, सिद्धांत छोड़ दिए। कोई 13 को लेके बैठे, कोई 20 को लेके बैठ गया, इस बात को भूल गया। इन सिद्धांतों, ये सिद्धांत तुम खो रहे हो अपना। मेरा अंत मार्गण स्थान क्या बोल रहा है? मेरा अंत प्रत्येक मार्गण की पुरूपणा में गोमठ सार जीव कांड जी ग्रंथ में नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखा हुआ है। प्रत्येक मार्गणा की व्याख्या करते समय अंत में क्या क्या, आत्मा मार्गणातीत है। अंत में सिद्धों की पुरूपणा है। संस्कार अनंत अनंत वनस्पति का है बेटा, असंख्यात असंख्यात पृथ्वी आदि जीव हैं। अब देखिए, हमने एक क्षण कहा था डॉक्टर तू पैसे वाला आदमी है, गरीबों के पास बैठने पर कुछ लगता कि नहीं लगता है। एक सामान्य बुद्धिमान आदमी हो नरेश भाई तो लगता है कि भाई ये ज्ञानी जीव है। पप्पू समझ में आ रहा है कुछ, कि मैं विशेष आदमी हूं। जब विशेष आदमी हो ना, अब समझिए, जितने लोग यहां बैठे हैं सभी घर में हीरा पन्ना है। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं हीरा पन्ना सब घर में है। हीरा है। और जिसके पास हीरा की अंगूठी में नग लगा हो, मालूम वो शांत नहीं बैठता। हाथ यूं करेगा यूं करेगा, भाई कोई तो देख ले। एक कण, एक भी हीरा का व्यापारी तुम्हारे संग मुनिराज बन गया है। कहाँ गए निर्मोची? इनकी दीक्षा हुई तो उन्होंने एक हीरा दीक्षा के पहले दान दिया था। सम्मेशकर में 13पंथी कोठी में एक हीरा दान दिया। अब प्रश्न ये है, एक कण जरा सा हीरा का तुम्हें देख करके आनंद होता कि मेरे पास हीरा है। कितने पर्वत, कितने पत्थर, पर हर पर्वत की चट्टानों में पन्ना का हीरा नहीं निकलता। वो पन्ना के ही पर्वतों पर निकलता है। ओह, एक हीरा पत्थर है कि नहीं हो, लेकिन सामान्य पत्थरों की अपेक्षा विशेष है। संस्कार इधर देख, मैं जीव हूं बेटा, तू भी जीव है।
अब तुम्हें खोज क्या करना है, यहां पर मार्गणा का अर्थ होता है खोज करना। खोज क्या करना है? खोज ये करना है कि इतने जीव, इन सारे जीवों में आंख खोल के देखो बेटा, कितने गधा हैं, कितने ऊंट हैं, कितने घोड़े हैं, कितने श्वान हैं, कितने क्या है, सब देखो सबको। संसार में सबसे ज्यादा संख्या किसी की है? त्रिंच जीवों की है। त्रियंच, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी संगी त्रियंच, वे भी त्रियंच ही है। त्रियंच। अब इन त्रियंचों के बीच में अब देखिए मित्र, डॉक्टर गरीबों के बीच में देखता मैं पैसे वाला हूं, जिसकी अंगूठी में हीरा पन्ना हीरा लगा हुआ है वो कहता देखो मैं हीरे वाला हूं। हे मित्र, अनेक प्राणियों के बीच में तुम देखो, मैं मनुष्य हूं। कितनी कीमत तुम्हारी, अनंत में तुम एक अकेले दिखाई दे रहे, तब इतनी मेहनत से तुम मनुष्य बने हो बेटा, इतनी मेहनत से मनुष्य बने हैं, और इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हम सिद्धांतों की प्रूपणा करने बैठ गए। सिद्धांत छोड़ करके जितनी पंथों में पक्षों में जकड़े लोग हैं ना, सब बेचारे आत्महत्या करने वाले हत्यारे लोग हैं। आत्महत्या करने वाले हत्यारे लोग, प्रणव सागर जी आत्महत्या करने हत्यारे लोग हैं बेटा। जो सनातन जैनत्व को नहीं जानते हैं, और जो 4-6 दिन पहले कोई पंथ परंपराएं जन्म ले गई, उनमें डूब गए बेचारे। सिद्धांतों की प्रूपणा करना चाहिए, कसाय छोड़ करके सिद्धांत का ध्यान रखते हुए मुझे सिद्धांत चाहिए, अपना अंत सिद्ध चाहिए। बोला आया समझ में? सिद्धांतों की व्याख्या करो, सिद्धांत का ध्यान रखते हुए। हर्षित भाई समझ में आ रहा हो कुछ? हम चिपक जाएं किसी में जोंक जैसे, जैसे जोंक गाय के भैंस के थन में चिपक जाती है, छूटती नहीं है, टूट जाए छूट नहीं रही है, ऐसे कसाई जीव दूसरे में चिपक जाता है, छोड़ना नहीं चाहता है। पर सम्यक दृष्टि जीव यूं कहता भाई नीर नीर है, छीर छीर है, हंस के समान। थोड़ा समय दो अपने लिए। दिन भर मात्र घर को, दुकान को, मकान को, यदि साधु हो तो समाज को, संघ को, इनको ही तुम समय देते रहोगे, अपने लिए क्या निकाल के लाए हो? एक नियतता बनाइए। समाज को दे दिया सुबह शाम प्रवचन, बाकी अपने लिए लगाइए। संघ को दे दो समय कि भाई इतनी व्यवस्था तुम्हारी, बाकी हमारा समय हमारे लिए है। आप गृहस्थ हो ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ के लिए समय दिया आपने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के लिए समय दिया है, अर्थ के लिए समय दिया, काम को समय दिया है। कुछ ऐसा भी तो करो जिससे मोक्ष के लिए समय मिले। प्रत्येक श्रावक को अपने घर में एक कक्ष बना के रखना चाहिए, प्रत्येक श्रावक को। उस कक्ष में ना कोई फोटो, ना कोई तस्वीरें, ना कोई नक्शा, कुछ नहीं, मां शून्य कक्ष होना चाहिए। बोले क्यों? सबको समय दे दिया हमने, एक कक्ष उसके लिए है, मातिया में अकेला बैठूंगा। वो अकेले बैठ करके फिर इस देह से भी अकेले हो जाना, और शून्य होकर के अंत का निर्णय करना, सिद्धांत का। मेरा अंत सिद्ध होना चाहिए, वो सिद्ध होना ही हमारा धर्म है। कितने प्रपंच जगत में
पर के औदेक भाव में डूबना महाज्ञानता। जब निज के औदेक में डूबना ज्ञानता है तो पर के औदेक में डूबना कहाँ ज्ञान है तुम्हारा? पूरे अपनी कसाय को तो संभाल नहीं पा रहा है और दूसरी कसाय देखने जा रहा है। अपनी कसाय संभाल नहीं पा रहा है कि तेरे मन में क्या क्या उठ रही है, हिलोरे ले रही है परिणामों के अंदर। कोई बता पाएगा बेटा? विनोद भैया, एक समुद्र की लहरें आंखों में दिखती हैं बेटा, भैया दिख रही है जगत के तरह, समुद्र में इतनी लहरें उठ रही हैं। ये निज के परिणामों की लहरें कहीं दिखाई जाती होती ना तो आदमी कहता है कि भैया समुद्र बहुत शांत है। समुद्र की लहरें तो सुनामी कभी कभी आती हैं बोल छोटू, पर तेरे परिणामों में तो लहरें हर समय दौड़ती रहती हैं। कभी दया की लहर होती है, कभी कसाई की लहर होती है। उस शून्य कक्ष में बैठ करके क्या करना है? अपने अंदर की लहरों को देखना है और फिर निर्णय करना है, ओहो मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं और ये देखने जा रहा हूं रावण ने सीता का हरण कर लिया। अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हूं तो मैं ये देखने जा रहा हूं कंस ने ऐसा कर दिया। अपने परिणाम देख नहीं पा रहे हो, कपट ने पारसनाथ पर उपसर कर दिया और तुम कसा करे, तुम अपने पारसनाथ पर तुम स्वयं उपसर कर रहे हो। ये तुमको अभी याद आता जब मेरे सामने होते हो। कम से कम भी खुशियत में याद आ गई आज। किसकी की चिंता? तक चिंता शब्द पर के लिए ही होता है। ये तुम्हें कहने क्या आवश्यकता, मैं तो सही बोल ही रहा हूं। बालक अशोक भैया मुमुक्षु, चिंता पर के लिए ही होती है। कुछ बोलिए आप लोग। स्वयं के लिए चिंता होती नहीं है, स्वयं के लिए तो चिंतन होता है। चिंता तो पर के कारण ही होती है। चिंता पर के कारण हो रही है, चिंता पर के ही कारण होती है। ही हो रहा हूं, ही एव एव चिंता पर के कारण ही होती है। स्वयं के लिए तो चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं के लिए तो चिंतन चलता है। ओह, और सूर्य चिंता पर के लिए ही होती है। धन धरती कुटुंब परिवार समाज देश राष्ट्र इतना ही नहीं है चिंता पर, शरीर पर भी लक्ष्य पर की ही चिंता है। क्रोध मान माया लोभ चार कसायों की पुष्टि में तुम लगे हो, पर की ही चिंता है। निश्चय निश्चय समकित सागर आए क्या मित्र बराबर? पर की ही चिंता है। यहां तक कि आपको ये विकल्प आ रहा है मेरे धर्म का क्या होगा। तुम धर्मात्मा हो ही नहीं हो अभी। यदि आपको ये विकल्प आ रहा है मेरे धर्म का क्या होगा। आजकल तो सुब्रत सागर देश के आधे से ज्यादा साधु संत तो इसी चिंता में बेचारे झुलस रहे, मेरे धर्म का क्या होगा। अरे अपने धर्म में लीन हो जाओ, यही तो तुम्हारा धर्म है। मेरे धर्म का क्या होगा। बेचारे धर्म के पीछे धर्म खो रहे हैं, सिद्धांतों की प्रूपणम सिद्धांत खो रहे हैं। कोई पंडितों ने विद्वानों ने अन्य लोगों ने कुछ संप्रदाय बना के रख दिए थे। अज्ञानी लोग ऐसे जी रहे हैं। अशोक भैया आपने देखा चीटा, जानते चीटा क्या बोलते मराठी में? चीटा को मुंगड़ा मुंगड़ा ना, वो चीटा को देखा आपने कभी? आज अच्छे से देखना चीटे को, बहुत अच्छे से चीटा देखना चाहिए सब लोगों को। वो चीटा क्या करता है बेचारा, शांति से बैठे, कोई काम नहीं है, फुर्सत में रहता है, कुछ नहीं है तो मरे चीटों को ढूंढा रहता है।
अरे हंस रहे हैं आप लोग, गलत बोल दिया क्या? अरे बिल्कुल गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला है। चींटी का काम है वो कहीं मरे मरे पड़े हुए ना उनको ही ढोता रहता है, मालूम? कुछ नहीं तो जमीन से मिट्टी निकालेगा, फिर यहाँ की वहां करेगा, वहां की यही काम है। तो मुर्दों को ढोने का काम किसका है? चींटा मुर्दे ही ढोता रहता है। ऐसे जो पुरानी परंपरा जो आगम में जिनका नाम ही नहीं है उन परंपराओं को ढो रहे हैं, मरे चींटे मुर्दों को ढो रहे हैं। ओहो, सम्यक दृष्टि जीव मुर्द चींटे जैसा जीवन नहीं जीता है। मित्र अपने सिद्धांत का ध्यान रखता है, मुझे अपनी आत्मा कल्याण चाहिए, हित चाहिए, तो कसाय से आत्मरक्षा करना चाहिए। विशुद्धि स्थान की ओर बढ़ना चाहिए, संकलित स्थानों को छोड़ना चाहिए, और अंत में विशुद्धि स्थान भी मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। क्यों, क्या हो गया? विशुद्धि स्थान भी आत्मा का धर्म नहीं है, संकलित स्थान आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म तो ज्ञान दर्शन है। विशुद्धि स्थान भी आत्मा का धर्म नहीं है। और मित्र निश्चय से, परम शुद्ध निश्चय से विशुद्धि जो है वो शुद्धि नहीं है। विशुद्धि का विकल्प भी हट जाएगा तब ये जीव तुम शुद्ध बनेगा। इतना सिद्धांत सूक्ष्म है, न जीव सुनना चाहता है, न समझना चाहता है। न जीव सुनना चाहता है, न समझना चाहता है। स्वयं के पास विवेक नहीं है, कम से विवेकियों से समझ ले। आदमी पास समय नहीं है, क्योंकि कसाय स्थानों को इसने अपना निजी स्थान बना लिया है। सुहित पर विवेक जिस दिन जग जाएगा, सिद्धांतों की प्रूपण सिद्धांत के साथ करेगा। अक्रमण्य हो जाएगा, अक्रमण्य हो जाएगा, अक्रमण्य हो जाएगा। एक ऐसा दिन आएगा, न ध्यान का विकल्प, न अध्ययन का विकल्प, कुछ नहीं है, जो है सो है। ध्यान की चिंता भी चिंता ही है। ज्ञान में लीन हो जाएगा, ध्यान तो हो ही जाएगा, पर इस स्थान पे पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इस स्थान पे पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर न माला खनकाना पड़ेगी, न बैग जमाना पड़ेगा, सब पर में तल्लीन है जीव। कहीं माणिक मोती मूंगा दुनिया के विकल्प चल रही, माला चाहिए माला। अरे मन को मोड़ ले भाई, तेरी माला फिर गई। देखो हमारा भाई, क्या नाम इसका, इंदौर, रेड्डी भाई, माला व्यक्ति एक ना फेर है, पर गटर माला 50 लटका गले में। पर दुनिया देखे भैया बहुत बड़ा जोशी है, या बहुत बड़ा तांत्रिक है, बहुत बड़ा मांत्रिक, बहुत बड़ा साधक है, पर वास्तव में वो क्यों लटका है? इधर अलग, इधर सिर पे पूरा सिर मड़रा रहा तुम्हारी माला ही माला से। हे मित्र, माला माला न बरमाला की चिंता करो। बरमाला की चिंता करने वाले चेहरे देखो बेचारों के। ओहो, बरमाला की चिंता हमारे छोटू से मिल लो आप, बेचारे की एक बार बरमाला ऐसी पड़ी कि न माला बची न बर बच्चा। ओहो, ज्ञानी क्या नाटक चल रहे आज दुनिया में। अरे बरमाला सीता ने भी डाली थी राम के, कितना व्यवस्थित एक अनुशासन था। झलक रहा था, झलक रहा था, झलक रहा था कि एक कन्या लज्जा के साथ पति को चुनने जा रही है। क्या फूहड़ खाना चल रहा है, उधर से वो नाच के दौड़ रही है, उधर से वो नाच के दौड़ रहा है।
कैसे भाड़ों का काम चल रहा है, ये वरमाला पड़ रही है। साधु सुनिए, साधी दीक्षा है, संस्कार ध्यान रखना बेटा, वो एक काम नहीं करना। उधर वो कन्या नाच के दौड़ के आ रही है, उधर तू नाच के जा रहा है, वो वरमाला पड़ रही है, बोले शादी हो रही स्टेज पर, वो ढोल धमाके बज रहा है। बिल्कुल नहीं बेटा, पप्पा से बोल देना साधु जीवन करना, साधु विवाह। बोले साधु विवाह का मतलब क्या है? साधी यानी साधुपना। जो जीव पूर्ण साधु नहीं बन सकता है तो उसे कम से कम साधी यानी दीक्षा का मतलब क्या है? संसार की सारी नारियों से नरों से आंख फिर गई, अब एक पर आंख टिक गई। सुधार संतोष व्रत, सुपति व्रत, यही तो एक दीक्षा है गृहस्थ की दीक्षा है। इसलिए ये कहाँ की बातें लगाते रहते, कहीं दिखा आपने, पढ़ा कहीं? एक व्यक्ति कोई बोल दे तुम सब वही बोलते रहोगे। आगम में विवाह की व्याख्या लिखी है, देव विवाह सबसे श्रेष्ठ, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, ये विवाह के भेद किए हैं आगम में। जो माता पिता के अनुमति से शादी हो रही है परिवार के साथ, विधि पूर्वक समाज की अनुमति से, उसका नाम देव विवाह है। जो कोर्ट में जाके प्रेम से विवाह करके आ रहे हैं वो गंधर्व विवाह है। जो किसी कन्या को उठा के लेकर शादी कर लिए, ये राक्षसी विवाह है। यही इन्हीं तीन की व्याख्या है। लेकिन भगवान बनना है तो तीनों विवाह का त्याग करके दीक्षा लोगे तभी भगवान बनोगे। वो मुक्त वधू का जो विवाह है वो 5 पाप का परित्याग करके होगा। इसलिए विकल्पों का जीवन मालूम चला भैया, वो कोई चांदी की माला ही खोजता रहा जब तक, सोने की माला खोजता रहा, कोई कमल गट्टे की माला खोज रहा, तो कोई बोले ओहो उसे गले में रुद्राक्ष पड़ा है, भैया निकाल दे तभी तो रुद्र हो जाता है। अब कोई रुद्राक्ष कोई माला पहन लिए, अब वो समझता है कि मैंने ये माला पहन ली। एक वनस्पति, ठीक है ना, वनस्पति एक इंद्रिय जीव का वो शरीर काय है, वो बेचारा कर्म फल चेतना भोग रहा है, और उसे तुम पेन लटका करके अपने आप भगवान का रूप देख रहे हो। क्या पागलपन है! ये पर वस्तु के ओढ़ने से भगवान नहीं बनता है, निज कसाय हटाने से भगवान बनता है। तुम फोटो भोला खिंचवा सकते हो रुद्राक्ष की माला से, जगत में प्रचार तुम्हारा रुद्राक्ष का हो सकता है, लेकिन रुद्राक्ष पहन के भगवान नहीं बन सकते हो। भगवान तो रुद्र रूप को छोड़ के बन पाओगे। इसलिए जो निज में रमण नहीं करने की शक्ति रखते, उन्हें भगवान के नाम की माला फेरते रहना चाहिए। लेकिन माला रखने से सरवार सागर जी भगवान का नाम नहीं लिप जाता। आचार्य धर्म सागर थे, सुब्रत सागर जी मालूम, पैसे कंकड़ रख लेते थे सामने, और कंकड़ गिननी तो है, जब तक फिर इसको कंकड़ गिनते रहे वो उठ के चले गए। कंकड़ कंकड़ में हम जे आए शंकर बन के। हो तो मालूम, पर वे 108 कंकड़ रख के नहीं चलने, जहां बैठे वहीं गिनो और आगे बढ़ जाओ, उन्हें वहीं छोड़ जाओ। नहीं तो मालूम चला कि माला तो कम में रखी जाए, जब एक डिब्बी और चाहिए तुम्हारी सोने की, बोले वो कंकड़ रखने हमारे लिए। वे कंकड़ भी कौन से, अलग से स्फटिक मणि के बनवा लिए कंकड़, बोले कंकड़ है हमारे। तो भाई नीरस का व्रत लेने के पहले ये सोच लेना चाहिए कि बादाम का हलवा तो नहीं खाएंगे, बादाम का दूध तो नहीं बनवाएंगे अलग से। समझ बालक, बहुत गहरी विषय है। इसलिए सिद्धांतों को समझना चाहिए। सौम्य सागर, सिद्धांत के पीछे सिद्धांत का अंत कर देना ये पागलों की भीड़ है।
पर की व्यवस्थाओं को अपने आप को अनवस्थित कर लेना, ये कौन सी व्यवस्था है? माना कि आपने कहा भाई जेडी जेडी ठीक से बैठ जा, अब उसको ठीक से उससे कमर दर्द कर रही थी, कुर्सी पे जाके बैठ गया। बोले जवान हो गए कुर्सी पे बैठा है, कैसा आदमी सभा में कुर्सी पे बैठा है। भैया तुम कर क्या रहे महात्मा जी? उसकी व्यवस्था बनाने के चक्कर में तुम्हें पता है आप अपनी साधना को अनवस्थित कर चुके, आपकी भाषा बिगड़ चुकी है, तुम उसको डांट रहे श्रावक को। श्रावक को डांटना धर्म ही नहीं है साधु का। बस उपदेश दे दो, पर उपदेश देते समय आगम का ध्यान रखिए। उत्तो उत्थित, उत्तो उपविष्ट, उत्थित उपविष्ट, उपविष्ट उपविष्ट, ये 4 व्याख्या की गई है। वर्तमान में शरीर कमजोर हो गए, चटपटा ज़्यादा खा खा करके और खाद की रोटियां खा खा करके, मालूम बोले तो अब कमर दर्द करती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो कोई व्यक्ति कुर्सी बैठ के जिनवाणी सुन रहा है, भाई उसे तुम जबरदस्ती चिल्लाओ मत, उसकी परिस्थिति तो देखो, बराबर परिस्थिति देखना सीखो। पर इसका मतलब ये नहीं कि भूला से बैठते बनता तब भी कुर्सी पे जाके बैठ जाए। परिस्थिति देखो, और परिस्थिति के साथ साथ मन स्थिति भी देखो। इसलिए समझो मित्र, ये सब सामान्य बातें हो गई, अब महत्वपूर्ण नहीं बची। लोगों के पास सिद्धांत का जब विषय नहीं बनता अशोक भैया, तो वे ऐसी बातें छेड़ते हैं, जमीन पे जमींदार, कुर्सी पे चौकीदार, मतलब तुम्हारे पास कोई विषय नहीं बचा। इसलिए इन बातों को छोड़ करके लोग थोड़ा हंस देंगे और तुम समय पास करके भग जाओगे। ये व्यर्थ की बातें, इनसे कोई सार नहीं है। सिद्धांत की बात करो। न सर्वथा, इधर देखो, न सर्वथा, एक एक शब्द पर ध्यान दो। ओ मार साहब, न सर्वथा, ऐसा मत जियो तुम किसी को जीने नहीं दे रहे हो। ऐसे मत जियो किसी को जीने नहीं दे रहे हो। न सर्वथा, तुम्हारा काल भी आएगा। 12 बजते हैं, ग्रीष्म काल 12 बजते हैं। उत्तर भारत में से तीक्ष्ण गर्मी पड़ती है। अभी हम लोग महाराष्ट्र कर्नाटक जा रहे थे ना, कर्नाटक में ऐसा क्षेत्र पड़ा, तीक्ष्ण धूप चुभ रही थी। अभी ठंडी के मौसम में तीक्ष्ण धूप। मैंने सूर्य की तरफ देखा, मैंने कहा मित्र समझ, सबके दिन एक से नहीं होते। तुम अभी चमक रहे हो क्योंकि 12 बज रहे हैं, शाम का समय आएगा तुम भी मुझे लालमा छुपते दिखाई दोगे। वही हुआ, शाम हुआ, मैं छुप गया। मैंने देखो ज्ञानी, सबके दिन एक से नहीं होते। सूप छुप गया। कुछ लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, आपने ठीक सिखाया। बच्चे छोट क्या सोचते हैं, ए संस्कार भाई, पन्ना को सताना नहीं। ये तो ये सोचा पप्पा डांट लो, अब तुम बूढ़े हो गए, हमारा समय आएगा, अपना भी समय आएगा। ऐसा नहीं करना है तो खड़े हो जाओ, पप्पा के पैर छू के आओ। बोले ऐसा नहीं बोलूँगा। हैं? अरे अभी तो नहीं करते बेटा, तू समझ। ये बताओ, तुम पढ़े लिखे बच्चा हो, इधर देख, दूध कब फटता है? हैं? सत्य ना, सही है ना? कुछ से पूछने तो पूछाओ। मालूम ना आपको नींबू कब फटता है, दूध कब फटता है? जब नींबू निचोड़ता। अच्छा बालक, तुम तो अच्छे हो, तेरे पापा भी अच्छे हैं, कहीं नींबू आ गया तो? आ गया समझ में?
कहीं कोई की बिटिया नींबू जैसी आ गई, तू फट गया तो फिर पप्पा का क्या होगा? इसलिए सुनो बेटा, नींबू लेके मत आना, मिर्च लेके भी मत आना, मिश्री लेके आना। अच्छा जी, संपत पांडे बच्चे की पीठ ठोक दो, इसके शब्द बहुत अच्छे लगे मुझे। यदि ये तूने विचार कर लिया तो घर बहुत अच्छे चलेगा। पन्ना खड़े हो जाओ, बेटे के पीठ ठोको, तुम सिर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो उसको। उसने क्या बोला आज सभा में? एक बार तुम फुर्सत हो गए कि बच्चा स्वयं किसी भी जाति विवाह करके नहीं आएगा। उसने क्या बोला? मिर्ची नींबू जो भी लेके आएंगे सो यही लेके आएंगे। चलो एक काम तुम्हारा बन गया, बैठो। ठीक है बेटा, पप्पा से बोल देना, नींबू लाना ना मिर्ची लाना। क्या लाना? मिश्री। न सर्वथा नित्यम, न सर्वथा नित्यम, कोई वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है। इसको सिद्धांत पक्ष में, व्यवहार पक्ष में चारों ओर से समझिए। न सर्वथा नित्यम, यदि वस्तु उसका नित्य हो गई, उदेति उपेति, न उत्पाद होगा न व्यय होगा, न उत्पाद होगा न व्यय होगा। किससे? न सर्वथा नित्यम, यदि वस्तु सर्वथा नित्य हो गई तो उत्पाद नहीं होगा, नित्य हो गई तो व्यय भी नहीं होगा। न च क्रियाकारक मात्रोक्तम, और न यहां पर कोई क्रियाकारक बनेगा। इसलिए सांख्य, नैयायिक, मीमांसक, सारस्वत जी, सांख्य, नैयायिक, मीमांसक ये वस्तु को नित्य ही मानते हैं, और नित्य ही मानते इसलिए उनके यहां कुछ भी व्यवस्था बनती नहीं है। न उत्पाद बनता है न व्यय बनता है, कोई क्रियाकारक बनता ही नहीं है। और अनित्य एकांत में सुगत उनके यहां भी नहीं बनता। एक के पास द्रव्य भी नहीं है, एक के पास पर्याय नहीं है, क्योंकि द्रव्य की जो परिभाषा है, गुण पर्याय द्रव्यम, गुण से पर्याय से युक्त उसका नाम द्रव्य। उत्पाद रुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। इसलिए नैवम अस्तो जन्म, असत्य का जन्म नहीं होता है, न सतो विनाशो। अब तुम कहां दुनिया के वैज्ञानिकों के पास जा रहे हो? ये सूत्र देखो, समन्वय में लिख के रखा हुआ है। अनादि काल से जिन शासन कह रहा, नैवम अस्तो जन्म, नैव अस्तो जन्म, अवस्तु का जन्म नहीं होता है और सत्य का विनाश नहीं होता। द्रव्य दृष्टि से सत्य का विनाश नहीं होता है, असत्य का उत्पाद नहीं होता है। दीपस्त महापुरुष भाव तो अंतिम शब्द सुनो भाई। तिलक वाला बहुत ध्यान से सुन रहा, खड़ा तो हो जाए मित्र, टेंशन में नहीं आना है। ये बताइए आप, दीपक जल रहा था, ठीक है, ये प्रमोद के घर में दीपक जल रहा था, दीपावली का दिन था। ये दीपक नष्ट कब होगा? फिर से बोलना मित्र। तेल खत्म हो जाएगा तो दीपक नष्ट हो जाएगा। अच्छा, बुरा ये भैया कह रहा, ठीक कह रहा है ना? खड़े हो जाओ फिर, तुमसे ज्यादा बुरा वही दिख रहा है। अब बोलो, दीपक नष्ट कब होगा? तेल खत्म हो जाएगा। तो दीपक का नाश हो गया ना, तेल खत्म हो गया। काला पुत्र बंबई, बेटा दीपक जल रहा था, वो भैया कह रहा तेल समाप्त हो गया, दीपक नष्ट हो गया। आपका क्या विचार है? दिमाग से बोलना, तुम कोई बच्चे नहीं हो, हर बच्चा बुद्धिमान है। ये भारत भूमि का बच्चा बच्चा ज्ञानी है।
पहले मेरा प्रश्न सुनो। दीपक जल रहा था, ठीक है ना, बुझ गया, तो वो वस्तु नष्ट हो गई। अब बोल बेटा, कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? कॉलेज में पहुंच गए, तो ऊर्जा का विनाश होता है ना, ऊर्जा का विनाश होता है ना। बोल बोल, तुम तीनों मिलके बोलो, क्या होता है? जो आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैं सुन रहा हूं, जोर से बोलना जरा। हाँ, कन्वर्सन होता है, मतलब परिवर्तन होता है। अच्छा, ये किसने कहा? तो साइंटिस्ट जो है उनने कहा है। इधर कौन बोला? किसने कहा भैया? न्यूटन ने कहा। तो जब न्यूटन का जन्म नहीं हुआ था ना, तब तो ऐसा होता नहीं था ना, है? कोई कहता भी नहीं था। मित्र समझिए, कोई बड़ा आदमी अपने हावी हो जाए तो हमने उसके नाम पर सिद्धांत बना दिए हैं। आप ठीक कह रहे हो, परीक्षा में पास एक लिख के बोल हो पाओगे, परंतु हम भी परीक्षा देने जाते थे ना, बोला मैं मालूम क्या करता था, जैसा लिखा पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में, मैं पहले वो लिख देता था और नीचे अपना नोट लगाता था कि ये इनका विचार है, इसलिए आप मुझे पास नहीं करोगे, इसलिए ऐसा मैंने लिख दिया है, पर सत्य इसके आगे है। ओहो, अब सुनिए भाई, टेंशन में तो नहीं है ना? ठीक है, सुनो। अब ये भाई कहता है कि न्यूटन ने बनाया, वो परिवर्तन है, नाश नहीं होता है, तो ये सिद्धांत कहाँ लगता है? दीपक बुझ गया तो नष्ट हो गया ना। अभी तो आप तीनों मिलके बोल रहे थे नष्ट हो गया। दीपक जल रहा था, प्रकाश था, वो वस्तु नष्ट हो गई ना। वो ज्योति वाला गया। तो मित्र काला जी, बोल बेटा, दीपक नष्ट हो गया ना? तो थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे नष्ट हो गया है? अच्छा, अब तीनों बैठ जाओ। कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना है। अब सुनो ध्यान से, मैं ये क्यों जोर दे रहा हूं? मैं इस बात को कह रहा हूं कि जैन दर्शन को, जैनाचार्यों को, हमारे तीर्थंकरों को आप अज्ञानी मान के मत बैठ जाना कि आजकल की जो भाषा चल रही है। अशोक भैया, मैं जब छोटा था, महाराज बनने की इच्छा रखता था, तो एक सज्जन ने मेरे से मालूम क्या कहा, हर बात मुझे याद रहती है। बहुत सारे लोग इसमें कह चुका हूँ, मुझे कुछ भी बताओ ना, संभल के बताना, मंच पे सुन सको तो बताना, नहीं मुझे कुछ बताना नहीं। जो शब्द मैं भूल जाऊं, लेकिन मंच पे आते ही मुझे सब याद आने लगता है। ओहो, मैं सब पूरे देश को बोल के रखा, मुझे कुछ बताना नहीं, बताना वही जो सबके सामने तुम सुन सको। ओहो, नहीं आए तो हमें जरूरत भी नहीं है उनकी, हमारे पास आगम बहुत है। नहीं लाएंगे ना तो राग देश की बातें नहीं आएंगी। ओहो, वो सच्चाई सच्चाई नहीं है जो मेरी आत्मा से दूर करे। आइए, तो लोगों ने मुझे क्या समझाया, तब मैं आचार्य विराग साहब के पास संघ में आने लगा, तो लोगों ने उनकी निंदा करना प्रारंभ कर दी, इसलिए कि हमारा बच्चा इनके साथ जाए ना। बोले महाराज जी मारते हैं, पीटते हैं, बहुत सारी बातें सुनाएं। बोले उनसे कुछ आता जाता नहीं है, और महाराज बेबनते जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, वो धर्म में रखा क्या है। ये बातें मुझे समझाई गई। मैं समझदार था, मैंने कहा ये तुम सत्य नहीं समझा रहे हो, तुम्हारा राग बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आपका राग बोल रहा है। पर सत्य मुझे मालूम है कि वस्तु स्वभाव क्या है, कि आप ये मत समझिए
कि हमने मात्र पूजा करना ही सिखाया है, ये मात्र में समझिए पूजा भी सिखाया है। आप ये मत कहो कि हमने तप करना ही सिखाया है, तप भी सिखाया है। जैन दर्शन महावीतरा विज्ञानता युक्त दर्शन है। ये क्या बोल रहा बेटा, एक काला बालक, नैवम अस्तो जन्म, अवस्तु का जन्म नहीं होता, अवस्तु का जन्म नहीं होता है। सतो न नासो, उस सत्य का नाश नहीं होता है, परिवर्तन होता है। ये देखो हमारे आगम में लिखा है। न्यूटन जब हुए तो उसके हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष वो अनादि से लिखा रखा बताया गया। यहाँ लिखने को आप जैन दर्शन मत मानिए कि हमने अपने ग्रंथ पहले लिख लिए। अरे कोई भी तुम लिख सकते। प्रश्न ये हमारा आपसे, एक अशोक भैया के पास जमीन थी, उनका पड़ोसी बैठा उनके साथ, बहुत चतुर ज्ञानी जीव है, शांत बैठा है। और पड़ोसी ने क्या किया, अशोक भाई की जमीन को, मित्र दोनों थे, वो दोनों एक साथ खेत पे जाते थे, उन्होंने अपने नाम करा लिया। ठीक है ना। अब जब अशोक की जमीन भैया के नाम हो चुकी, कागज उसके पास पूर्ण बन चुके, और दुनिया में तो आप समझते पैसे फेंक दो, कोई भी कागज बनवा के आ जाओ आप तो। ओहो, अशोक को जब तक मालूम चला तब तक 2-3 साल निकल चुके। वो गजट में भी छप चुका था, छोटे छोटे अक्षर में छपती ऐसी बात है, कोई देख ही नहीं पाए। समय निकल गया। अब अशोक के खेत में भैया का हल चलना प्रारंभ हो चुका। तब इनका दिमाग ठहरेगा, बोले मेरे मित्र ने ऐसा कर दिया। अब ये पहुंचते कोर्ट कचहरी, बोले कागज दो। अशोक के पास कागज ही नहीं थे, कागज तो उसके पास थे। तो अब मेरा हृदय से पूछ रहा हूँ, जिसके पास कागज हैं उसी से पूछ लेता हूँ, हे मैं तुम सत्य बता कि वास्तव में कागज होने से ये जमीन तुम्हारी हो गई क्या? पुराने कागज तुम्हारे ही पास हैं। ऐसे जिन्हें पुरानी पोथी पहले लिख के बैठ गए हैं, तो पोथियों से कोई सत्य प्रमाणित नहीं हो जाता है। सत्य तो सत्य ही रहता है। हमने बाद में भले लिखा हो, लेकिन शासन जिन शासन त्रैकालिक ही है। इसलिए बस सत्या महात्मा विचित्र जी, नासो न नासो दीपक पुद्गल भाव तोस्मी। बस इतने तो दीपक की बात पूरी कर रहा हूं। दीपक, दीपक काला जी, दीपक बुझ गया, नाश नहीं हुआ, प्रकाश था तमाम, अंधकार में बदल गया। दीपक था, प्रकाश था, किस में बदल गया? अंधकार में बदल गया। पुद्गल भाव तोस्मी, भाव तोस्ती, पुद्गल भाव जो है परिवर्तित हो गया, नाश नहीं हुआ है। ओ बालक चलकरण जी, कल की थाली खाना कहाँ है? कल की थाली का खाना कहाँ है? भोजन कहाँ है? अभी है? हैं? कहाँ है? नष्ट हो गया कि नहीं? नष्ट हो गया? नष्ट कहाँ हुआ है? सुअर से मिलो, सुअर से मिलो, उसका नाश्ता बन गया है। जो आपका भोजन था ना, जो भोजन था ना, वो भोजन बदल गया, मल के रूप में आपके लिए मल हो गया, पर सुअर के लिए भोजन बन गया है। वस्तु नष्ट नहीं होती है। और मालूम क्या हुआ, एक दिन मैंने क्या देखा, वो सुअर खा गया, और उस दिन दूसरे उसने भी निकाल दिया, और दूसरा प्राणी आया और सुअर का खा गया। हाँ, हो वो भी सुअर का भी खाया। गोबर को भी खाने वाले गुरुबीले हैं सत्यासागर जी, तुम टेंशन मत लो। तुम जो छोड़ के आए हो ना साम्य सागर जी, वो भी, ओहो, लोग तम्बाकू थूक देते हैं, मक्खियां उसको भी खाने पहुंच जाती हैं। ओहो हो, हुआ करने से लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वस्तु स्वरूप समझो। इसलिए वस्तु का नाश नहीं होता है बालक, वस्तु का नाश नहीं होता है, वस्तु का परिणमन होता है, ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव
प्रभाव से 3 भिन्न महावीर स्वामी की